हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और आज उसकी हमारी ये लास्ट वीडियो है। तो देखिए बेटा, इसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में इसको बोलते हैं मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण कैसे होते हैं? देखो बेटा, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। डी क्या होता है? डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है या पॉजिटिव आ रही है तो बेटा जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक व असमान। ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास डी लेस देन ज़ीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है या नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे बेटा? रूट्स विल बी इमेजिनरी रूट्स होंगे बेटा इमेजिनरी एंड अनइक्वल, सॉरी इक्वल। ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर बेटा डी ज़ीरो हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? ज़ीरो बन जाए, तो रूट्स होंगे हमारे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ये अनइक्वल था यहाँ पे। ठीक। अब क्या होगा बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक व समान। समान को बराबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं काल्पनिक, और ये असमान। ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन के ट्राई करते हैं कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो सबसे पहले क्या करना है? कंपैरिजन कराना है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो से। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई और सी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है बेटा। अब क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं या डी निकालते हैं, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? -3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 a 2 है, सी बन जाएगा 5। तो ये जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा -31। यानी कि देखिए डी की वैल्यू जीरो से क्या आ रही है? छोटी आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी कि मूल क्या होंगे बेटा? काल्पनिक व असमान। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगला 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। तो उसको ट्राई करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो a क्या आ गया? a आ गया 3, b आया 4√3 माइनस में -4√3 और c हमारे पास आया 4। ठीक है, तो ये होगा b² माइनस 4ac निकालते हैं d इक्वल। तो d इक्वल b कितना है बेटा? -4√3 का स्क्वायर। तो 4a कितना है? 3, c कितना है? 4। देखिए
4√3 का स्क्वायर कैसे सोल्व करना है, -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, 16 3 जा 48, तो बेटा ये आ जाएगा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और 48 माइनस 48 ज़ीरो आ गया। तो बेटा मैंने अभी बताया था अगर ज़ीरो आ जाता है डी तो क्या होता है हमारे पास, अगर डी ज़ीरो हो जाएगा तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या बोल हिंदी में लिखता है, मूल वास्तविक व बराबर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 6√3 + 3। इसमें भी सेम करना है, ax² + bx + c = 0। तो बेटा a आ जाता है 2 यहाँ से, b आ जाता है -6 और c आ जाता है 3। ठीक है, तो निकाल देते हैं d = b² - 4ac। तो b कितना, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, तो 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना बचता है बेटा ये 12। ठीक, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि डी की वैल्यू कहते हैं ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। यानी कि वास्तविक व असमान। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए इसमें ना बराबर रूट है और हमने अभी अभी पढ़ा था या देखा भी था कि जब इक्वल रूट होते हैं तो हमारा जो b² - 4ac होता है वो बेटा 0 के इक्वल होता है। तो यही कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो ax² + bx + c = 0। तो बच्चा a तो 2 आ गया, b आ गया हमारे पास k और c आ गया हमारे पास 3। तो लगा देते हैं, ये हो जाएगा k² - 4, a गया 2, c है हमारे पास 3 = 0। तो k², 4 2 जा 8 और 8 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 = 0। तो k² इक्वल हो गया 24, तो k बन जाएगा हमारे पास ±√24 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। या इसको थोड़ा सा हम सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 6, 24 को तो 4 का √2 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा √6, ऐसे ही आंसर। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास kx² - 2 + 6 = 0। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा 6kx² - 2kx + 6 = 0। कंपेरिजन कराएंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू बेटा k आ जाएगी, b की वैल्यू -2k आ जाएगी और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो निकाल देते हैं, d = 0 कर देते हैं, तो क्या होगा, b² - 4ac = 0 -2k का स्क्वायर -4, a है हमारे पास k, c है हमारे पास 6 = 0। तो ये बन जाएगा 4k² और 4 6 जा 24k = 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लेते हैं, तो k 4 6 जा 24 = 0। तो बेटा 4k = 0 होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और k - 6 = 0 होगा तो k की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से बेटा 6 और यही हमारे क्या बन जाएंगे आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो और इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। देखिए इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ यानी कि चौड़ाई बराबर x। ठीक, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई ये बन जाएगी बेटा 2x। ठीक है, ट्वाइस है ना। ठीक, तो अब इनका एरिया दे रखा है हमें, एरिया की माने 800। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू 2x
2x, सॉरी एरिया तो हमारे पास 800 है, लेंथ है 2x और ये है x, ठीक है। तो 800 ये हो जाएगा 2x², 2 से 800 कट हो गया, 400 आ गया, 400 इक्वल x², स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो ये जाएगा +-20 इक्वल x, तो x आ गया +-20, ठीक है। तो इससे हमारे पास लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ थी बेटा 2x, तो 2 × 20 ये बन जाएगी 40, और ब्रेथ क्या बन जाएगी, ब्रेथ थी हमारे पास x, तो क्या बन जाएगी 20, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या निम्न स्थितियों में संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ सो डिटरमिनेंट देयर परसेंटेज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। देखिए कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, लेट एज, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वो बेटा एक्स है, तो सेकंड की होगी प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो बेटा हो जाएगी, देखो सम क्या था दोनों का जो सम है 20 है, तो सेकंड की हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है। अब 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले दोनों ही छोटे होंगे ना, तो x-4 और 20 माइनस x-4, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो बेटा 48 है, तो x-4 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल 48, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16x माइनस x², फिर 4 से करेंगे, 4 16 4 जा 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल 48, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा हमारे पास -x², 16 में से हमने 4 माइनस करा तो ये आया, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो 20x माइनस 64 इक्वल 48, ये माइनस प्लस इधर आके माइनस होगा, तो -x² प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल 0, तो -x² प्लस 20x प्लस कर देते हैं, 8 और 4 12, 6 4 10 और 11, हाँ ये हो गया इक्वल 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0, हमने यहाँ से क्या करा, माइनस कॉमन लिया, तो बेटा सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये रहेगा x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0, तो बेटा आप इसके फैक्टर करके चेक करेंगे कि एज इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज अ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा, इसका पैरामीटर 80 है और एरिया 400 है, ठीक है। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, परिमाप दे रखा बेटा, क्षेत्रफल दे रखा, तो देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना दिया बेटा 80, तो 80 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 से हमने इसको कट करा 40 आया, 40 इक्वल लेंथ प्लस ब्रेथ, तो अगर मैं यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू निकालूँ तो 40 माइनस लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब एरिया क्या है बेटा 400, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 400, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ तो एल ही है, लेकिन ब्रेथ की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 40 माइनस एल इक्वल 400, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40l माइनस L² इक्वल 400, दोनों को उठा के इधर ले जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा L², ये माइनस हो जाएगा इक्वल, सॉरी प्लस 400, तो 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 40 आ जाए, तो हमने बेटा सीखे हैं पीछे, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 L प्लस 400 इक्वल 0, तो L² माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400 इक्वल 0, तो बेटा L कॉमन आएगा, L माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन, तो ये भी L माइनस 20 इक्वल 0, ओवरऑल L माइनस 20 कॉमन, L माइनस 20 इक्वल 0, तो बेटा लेंथ तो आ गई 20, ठीक है। अभी लेंथ की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस L की 40 माइनस 20, तो क्या बन जाएगी बेटा ब्रेथ भी 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर बेटा आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कोई डाउट आ रहे हैं आपके उनको कमेंट करके पूछें। थैंक यू।